नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हुनर। सुहानी अपने माँ बाप की सबसे छोटी संतान थी। 4 भाई बहनों में सबकी दुलारी थी। हर काम में अव्वल, खाना बनाना, घर की साफ सफाई हो या सिलाई कढ़ाई, सब काम करीने से करती थी। सुहानी के पिता किशोर जी गांव के समृद्ध किसान थे। 2 बेटे और बड़ी बेटी की शादी के बाद सबसे छोटी कन्या सुहानी के 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही उन्होंने उसके लिए योग्य वर खोजना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में किशोर के बचपन का दोस्त आया था। बातों ही बातों में पता चला कि उसका छोटा भाई जो शहर में रहता है, उसके 2 बेटे हैं और दोनों ही लायक हैं। बड़े बेटे सोहन के लिए उन्होंने सुहानी को पसंद कर लिया। 1-2 महीने में ही शादी भी हो गई। सुहानी ससुराल आ गई। उसकी सास बीमार रहती थी, इस कारण आते ही सुहानी को पूरी घर गृहस्थी संभालनी पड़ी। सुहानी के ससुर की छोटी मोटी नौकरी से पूरी गृहस्थी चलती थी। मात्र 20 साल की सुहानी के ऊपर सास, दादी, सास, ससुर, देवर और ननंद से भरी पूरी गृहस्थी का बोझा लदा। कहाँ तो सुहानी के पिता कहते थे कि लाडो शहर की बहू बन रही है, चाहेगी तो पढ़ लिख भी जाएगी वहां जाकर। पर यहाँ सुहानी को दम लेने की फुर्सत नहीं थी। एक सुबह उठकर झाड़ू बुहारन फिर रसोई करके वह अपनी सास और दादी सास की सेवा में करती थी। सुहानी के पति भी अभी पढ़ाई ही करते थे, अर्थात वो भी घर के बच्चे ही थे। पर सबसे बड़े बच्चे सुहानी के आने के बाद से ही सबको आराम तलबी की बुरी आदत लग गई। कोई हाथ से पानी भी लेकर नहीं पीता था। सब नहाकर अपने कपड़े भी बाथरूम में छोड़ देते। सुहानी के लिए सुहानी भी हर छोटे या बड़े सभी का हुक्म बजाती। उत्साह से दौड़कर पानी, चाय सब कुछ बना लाती। सभी शरीर नया था, स्फूर्ति भी थी, बाली उम्र भी थी। जोश में वह रात दिन एक कर देती। अपने आराम का जरा भी होश नहीं था। धीरे धीरे 3 से 4 साल बीत गए। इन सालों में बस ये बदला कि सुहानी 2 बच्चों की मां बन गई। पर घर के कामों में कोई कमी आने की बजाय सब काम बढ़ते ही जाते थे। घर का सारा काम करने के बाद सुहानी अपने बच्चों को नहलाने धुलाने, खाना खिलाने का काम करती। ताबड़तोड़ 2 बच्चे जनने से उसके शरीर में अब पहले सी स्फूर्ति नहीं थी। हालांकि सुहानी के सेवा से सास भी भली चंगी हो गई थी, पर वो भी सुहानी के चूल्हे चौके में कोई मदद नहीं करती थी। सुहानी दबी जवान से कभी कभी सास से देवर की शादी करने के लिए कहती थी, क्योंकि देवरानी के आने से सुहानी को कुछ आराम मिल जाता। पर सास और ससुर ये कहकर मना कर देते, बड़े की शादी जल्दी कर दी, छोटा तो जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तभी उसकी शादी करेंगे। सुहानी घर गृहस्थी की गाड़ी ढोती ढोती मात्र 4-5 साल में ही झुकी कमर वाली बुढ़िया जैसी हो गई थी। इस बीच अच्छी बात हुई कि देवर की एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी लग गई। वो पैसे कमाकर घर की भेजने लगा तो घर की स्थिति में कुछ सुधार आने लगा। सुहानी ने सोचा, देवर की शादी हो जाएगी तो देवरानी का साथ मिल जाएगा। हम दोनों बहुएं घर का काम साझा कर लेंगे और मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। पर सुहानी के सपनों पर तब पानी फिर गया जब देवर ने अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की पसंद कर ली और घर में ही सबने उनकी रजा पर मुहर लगा दी। देवर की शादी में धूम तो खूब मची। सुहानी की काम कर कर के कमर टूट गई। ऊपर से देवरानी अदिति ने भी आते ही सबकी तरह सुहानी पर हुक्म बजाना शुरू कर दिया। दीदी मेरी चाय कमरे में ही पहुंचा देना। वह जितने दिन रही अपने चाय खाना सब कमरे में ही खाती। सुहानी उसके भी सब कुछ हुक्म बजाती। सोचती कोई नहीं, छोटी बहन है, आखिर दीदी कहकर इज्जत तो देती है। देवरानी के आने से सुहानी का काम और बढ़ गया। बाकी सब तो ठीक था, पर कल की आई देवरानी को जितनी तवज्जो मिल रही थी वो देखकर सुहानी का दिल बैठने लगता। जहां सुहानी सोचती कि दिन का खाना मैंने बना दिया, शाम का अदिति बना देगी, तो सास और देवर नाराज हो जाते। अब खाना कल की आई बहू अदिति ही बनाएगी क्या? ऊपर से अदिति आदेश देती, आज लंच में पुलाव और बेसन की सब्जी खाऊंगी। कभी रात में सलाद और पास्ता बनवाती। सर ननंद भी अदिति का ही पक्ष लेकर चटकारे लेती। अदिति की पढ़ी लिखी होने और नौकरी करने के कारण उसकी पूछ ज्यादा थी। उसके साथ रानियों जैसा व्यवहार होता था। अब तक सुहानी ये सोचकर खुशी खुशी करती आई थी कि चलो मैं घर की बहू हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। पर देवरानी के आने के बाद जब सुहानी ने देखा कि देवरानी के
नौकरी करने के कारण उसको आसमान पर चढ़ाया जा रहा है तो उसके सब्र का बांध टूट गया। सालों से बंद पड़े ज्वालामुखी का जैसे गुब्बार फूटा। वो भी पति रोहन के ऊपर। हम क्या नौकर हैं इस घर में? आपकी अच्छी नौकरी होती तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। रात दिन लगे रहो नौकरानी जैसे। कहने के साथ ही सुहानी की आंखों से आंसुओं का सैलाब भी बह निकला। रोहन भी सब कुछ देखता समझता था, पर उसकी कोई ढंग की नौकरी नहीं थी और ना ही अच्छी तनख्वाह थी, इसलिए घर में छोटे भाई के आगे उसकी पूछ कम थी। देवर और देवरानी तुरंत वापस नौकरी पर जाना है कहकर 15 दिन घर रहकर शहर निकल गए। जाने से पहले अदिति ने सास से कहा, मम्मी जी हमारे लिए मठरी, खस्ता, नमक पारे बनवा दीजिए। सास ने तुरंत सुहानी को आदेश सुना दिया। सुहानी सारा खाना बनाने के बाद दिन भर बैठकर मठरियां, नमक पारे और खस्ते बनाती रही। इधर सुहानी के शब्दों के तीर और आंखों के मोटे आंसुओं ने रोहन पर कुछ जादू किया और वह नौकरी की तलाश में दूसरे शहर निकल गया। हफ्ते भर में ही रोहन को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और रहने के लिए कमरा भी। सुहानी के सास ससुर ने कड़ाई से विरोध किया रोहन की नई नौकरी का और ये भी कहा कि तुम्हें जाना है तो बेशक जाकर नौकरी करो, पर सुहानी नहीं जाएगी। इस बार सुहानी चुप नहीं रही। उसने आंखों में अंगारे भरकर कहा, अदिति जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं बहू हूँ। तो अदिति क्या है? सुहानी के ससुर ने ताव से कहा, वो 4 पैसे कमाती है, तुम अपनी और उसकी बराबरी कभी मत करना, समझी? सुहानी ने इस बार कोई हुक्म नहीं सुना। सामान बांधा और बच्चों को लेकर पति के साथ निकल पड़ी। रोहन के छोटे से कमरे में सुहानी ने नई गृहस्थी बनाई। अब वह खुद मालकिन थी। घर को सजाया सवारा और पति की मदद करने के लिए घर रहकर ही सिलाई कढ़ाई करनी शुरू कर दी। कुछ समय में ही उसने अचार, पापड़, चिप्स, मुरब्बा बनाकर भी आसपास के दुकानों और घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। रोहन के फैक्ट्री में ही बच्चों के स्कूल और अस्पताल भी थे, सो पढ़ाई और दवा का खर्च भी बच जाता था। रात दिन की अथक मेहनत से साल अंदर ही सुहानी ने रोहन की मदद से बैंक से लोन लेकर अपना एक बुटीक खोल लिया और तरह तरह के सूट, गाउन, कड़ी हुई चादरें, बच्चों के कपड़े बनाकर बेचने लगी। साथ साथ अचार पापड़ भी बनाती रहती। सुहानी की सास और देवरानी को उसकी मेहनत का और हुनर का अंदाजा नहीं था। सुहानी इतनी हुनरमंद है ये बात रोहन भी कहाँ जानता था। इसलिए जब रोहन ने सुहानी के बनाए हुए कपड़े और अन्य सामानों को फटाफट बाजार में बिकते देखा तो वह भी पूरी तरह से उसकी मदद करने के लिए आगे आ गया। अब खाली समय में रोहन सुहानी के बनाए कपड़ों और अन्य सामानों को बाजार तक पहुंचाने लगा। कुछ समय बाद सुहानी और रोहन ने पैसे जोड़कर अपना ढाबा भी खोल लिया। रोहन ने अब फैक्ट्री का काम छोड़ दिया और सुहानी के ही कामों में मदद करने लगा। बड़े हो रहे बच्चों ने भी सुहानी की मदद करनी शुरू कर दी। घर छोड़े सुहानी को 9 साल हुए होंगे, पर इतने कम समय में ही सुहानी और रोहन ने अपनी मेहनत से एक बुटीक और एक बेकरी कम ढाबा भी खोल लिया था और वह खूब प्रचलित भी था। ये सब देखकर सुहानी की देवरानी, देवर और सास ससुर भी उसके चमत्कारिक अवतार से अभिभूत हुए बिना नहीं रहे। सभी ने अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी जताई। एक मत से घर बुलाकर सुहानी का आदर सत्कार और अभिनंदन किया। जिस रोहन को वह नकारा समझते थे वह भी सुहानी के साथ चमक गया था और घर में नौकरानी जैसी खटने वाली सुहानी असल में हीरा है, ये उसने सिद्ध कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।